अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान के अंदर जो सियासत है वो आजकल एक ही चीज़ के इर्द गिर्द घूम रही है। इमरान जो हैं उनका मुतालबा ये कि इलेक्शन जल्दी करवा दिए जाएं और नई हुकूमत आए, वो आके नए आर्मी चीफ़ की तैनाती करे और उस वक्त तक उसको मौखर कर दिया जाए। तो ये वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर वो घूम रहे हैं और जिसके लिए वो ये कह रहे हैं कि मैं किसी भी वक्त इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर सकता हूँ अगर इलेक्शन की तारीख अनाउंस ना की जाए। कल जो मियां नवाज शरीफ साहब की और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है लंदन में, उसमें ज़राए जो खबर दे रहे हैं वो ये है कि उन्होंने इत्तफाक किया है आपस में कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, इलेक्शन जो है मुकर्ररा वक्त के ऊपर होंगे, कोई दबाव इसके ऊपर कबूल नहीं किया जाएगा। अच्छा, इस सिलसिले में ये भी आपको याद होगा कि जब इमरान ने 25 मई को इस्लामाबाद पर चढ़ाई की थी तो उससे कुछ टाइम पहले जो मियां नवाज शरीफ साहब थे वो इस बात के ऊपर तैयार हो गए थे कि हम हुकूमत को जो है ना वो ख़त्म करते हैं और हम चले जाते हैं इलेक्शन के अंदर। जो अपनी उन्होंने तरमीम करनी थी इलेक्शन एक्ट के अंदर वो उन्होंने कर ली थी। वो ज़्यादा ये थी कि जो ईवीएम मशीन है उसके ऊपर इलेक्शन नहीं होंगे और ओवरसीज़ पाकिस्तानी के वोट्स के बारे में जो उनके खदशात थे वो करके तो हम इलेक्शन में चले जाएंगे। चूँकि इमरान साहब को पता नहीं था, वो बहुत बेसब्रे हो रहे थे, तो उन्होंने वो बेसब्रापन अपना दिखा दिया और उन्होंने ऐलान कर दिया लॉन्ग मार्च का। जब उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया तो फिर नवाज शरीफ साहब ने कहा कि नहीं, अब हम हुकूमत हर हाल में अपनी मुद्दत पूरी करेगी, क्योंकि अब हमने किसी दबाव में आके इलेक्शन का ऐलान नहीं करना, क्योंकि वो फिर उनकी कमज़ोरी समझी जाती। तो इमरान साहब जो थे वो एक गलत वक्त के ऊपर एक गलत स्ट्रोक खेल गए थे, जिसका फिर उनको अभी तक खमियाजा भुगतना पड़ा। अगर वो उस वक्त इंतज़ार कर लेते तो आज मुल्क के अंदर इलेक्शन अक्टूबर में हो रहे होते, लेकिन इमरान साहब जो थे ना उन्होंने चढ़ाई कर दी और फिर बड़ा नाकाम उनका धरना भी रहा। अब वो फिर एक ग्राउंड तैयार कर रहे हैं और वो फिर कह रहे हैं कि मैंने इस्लामाबाद की तरफ कॉल देनी है। उस वक्त उनकी पंजाब में हुकूमत भी नहीं थी, लेकिन अब उनकी पंजाब में हुकूमत भी है। लेकिन राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि हम भी पूरी तरह से तैयार हैं। अच्छा, पिछली दफ़ा उनको इजाज़त दी थी अदालत ने, और अदालत ने कहा था कि आप जो इन्होंने ही मांगा था कि H8 के करीब जो ग्राउंड है हमें वहाँ पे इजाज़त दे जलसे करने की, और अदालत ने दे दी। लेकिन फिर भी इमरान डी चौक कहते रहे और वो तौहीन अदालत उनकी बनती है और वो केस अभी तक अदालत के पास इल्तवा में पड़ा हुआ है। जो उनके साथ दूसरे जज थे, जस्टिस अता बंदयाल और जस्टिस जाजुल हसन के साथ जो दूसरे जजों ने अपना नोट लिखा था, उसके अंदर उन्होंने कहा था कि इमरान पे तौहीन अदालत का मुकदमा बनना चाहिए, क्योंकि जब अदालत ने उनको कहा कि आप उस जगह के ऊपर जलसा करें, लेकिन उसके बावजूद डी चौक आए और जब तक अदालत ने हुक्म नहीं दिया था कि लोगों को ना आने दिया जाए, तो राना सनाउल्लाह ने किसी भी बंदे को इस्लामाबाद में आने नहीं दिया था, वो दाखिल नहीं हो सके थे। लेकिन अदालत के हुक्म के बाद फिर उनको जब रुकावटें हटानी पड़ी तो फिर उसके बाद जब इमरान आए, उनके लोगों ने आके डी चौक के ऊपर दरख्तों को भी आग लगाई, पुलिस वालों को भी मारा, और उसके ऊपर जो जस्टिस अता बंदयाल के रिमार्क्स से बड़े दिलचस्प से उस वक्त उन्होंने कहा जी हो सकता है कि वो उन्होंने आंसू गैस की शेलिंग, यानी कि जो उस वक्त ARY रिपोर्टिंग करता था वो सारे उनके रिमार्क्स जी हो सकता है आंसू गैस की शेलिंग से बचने के लिए उन्होंने दरख्तों को आग लगाई। बहरहाल फिर उनके ऊपर दबाव बहुत आया और उन्होंने कहा भी कि जी रिपोर्ट सबमिट करवाई। जब IG ने भी और बाकी जो खुफिया अदारे थे उन्होंने भी रिपोर्ट सबमिट कराई तो उसमें क्लियर पता चल रहा था कि वायलेशन थी, और उन्होंने कहा था हो सकता है इमरान साहब तक हमारा पैगाम ना पहुंचे, लेकिन सबको पता है कि किस वक्त अदालत की फैसला आया, और उसके से पहले और उसके बाद भी इमरान डी चौक कहते रहे। फिर वो यहाँ तक आए थे, मार्गला रोड पे आए थे, और उसके बाद उन्होंने वहीं से सेंटोरस के सामने अपने जलसा जो था उसको इख्तिताम कर दिया था, यानी कि जो धरने की कॉल दी थी उसको ख़त्म कर दिया था। और हामिद मीर साहब ने एक दफ़ा कहा था कि उसकी वजह यह है कि उनके करीबी जो लीडरान थे उनको राना सनाउल्लाह ने पैगाम पहुंचाया था कि मैंने 1000 आंसू गैस शेल मंगवा ली और 500 सीधे मैंने कंटेनर पे मारे, तो इमरान उस डर से वहाँ से भाग गए थे। उसके बाद फिर उन्होंने अदालत में पिटीशन दायर कर दी थी कि हमें आने की इजाज़त दी जाए इस्लामाबाद में, लेकिन हम उस वक्त मेरा ये कहना था, मैं भी मानती हूँ कि अदालत जो है वो उनको अपने कंधों पे बंदूक रख के चलाने नहीं देगी, उनको भी देखना पड़ेगा कि आइन और कानून के मुताबिक हमने चलना। अब कल इमरान ने फिर कोर कमेटी के जो अपना इजलास था उसमें जब बात की तो उन्होंने अपने लोगों को कहा कि अगर अक्टूबर में इलेक्शन का ऐलान ना हुआ तो उसके बाद फिर हमारी हुकूमत जो है वो कभी इक़्तिदार में नहीं आएगी। अब उसकी वजह तो शायद यही नज़र आ रही है कि वो अगर हुकूमत अक्टूबर में
रिजॉल्व हो जाती है तो ज़ाहिर नए चीफ की तैनाती नहीं होगी। और इमरान को ये लग रहा है कि मैं अगली दफ़ा हुकूमत में आ जाऊँगा तो मैं आके नए चीफ की तैनाती करूँगा। उनको पता नहीं डर किस चीज़ का है, ये अभी वो अपने खौफ का जो इजहार है वो बार बार करें, लेकिन खौफ है किस चीज़ से वो हमें यही नज़र आता है कि उनको लगता है जनरल आसिम मुनीर ना बन जाए, और अगर वो बन गए तो जाहिर है उनको सारे इमरान के करप्शन के केसेस का पता। तो उन्होंने इमरान के लिए ना तो इलेक्शन मैनेज करने हैं और ना ही इमरान को अदालतों से पे प्रेशराइज करके उनको फेवर लेने देनी है। फिर तो आइन और कानून के मुताबिक फैसले होंगे जो कि इमरान साहब को नज़र आ रहे हैं और वो इसी से परेशान हुए। तो उन्होंने अपने लोगों को ये कहा है कि जी आप तैयारी करें और अपने अपने इलाकों में जाएं और 23 और 30 सितंबर को आपने महंगाई के खिलाफ एहतजाज करना है। उसके बाद अक्टूबर के पहले या दूसरे हफ्ते में मैं आपको कॉल दे दूंगा इस्लामाबाद के ऊपर धरने की, क्योंकि अक्टूबर में हर हाल में जी हमने इलेक्शन की डेट लेनी है इनसे। तो ये इमरान साहब की जो फ्रस्ट्रेशन थी जो उन्होंने कल अपने अरकान के साथ बात करते हुए जाहिर की है। फिर उसके बाद उन्होंने अपने अरकान को ये भी कहा है कि जी हमें परवेज़ इलाही को हुकूमत मजबूरी में देनी पड़ी है, और यही हम कहते हैं कि इमरान की सारी सियासत जो है ना उनकी ज़ात के गिर्द घूमती है कि जब उनको किसी के साथ कोई उन्होंने किसी से फ़ायदा उठाना होता है या किसी के साथ उनको कोई मुफाद नज़र आता है तो फिर उसके पाँव पड़ने के लिए भी तैयार होते हैं। मतलब वही परवेज़ इलाही जिसको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे, फिर उसके घर चल के गए माफ़ी भी मांगी, MQM को कातिल कहते रहे, अपने साथ बिठाते। और अब तो एक और ख़बर भी आई है जो ज़राए के ज़रिए दी गई है कि जो इमरान खान हैं वो एक टीवी चैनल के ऑनर के ज़रिए सदर आसिफ जरदारी से रब्ता कर रहे हैं, और रब्ता करते हुए वो उनको ये कह रहे हैं कि आप नवाज़ लीग को छोड़ दें और आप हमारे साथ मिल जाएं, हम आपके साथ बेहतर डील कर लेंगे। तो ये भी एक आपने हमें याद होगा आपको कि जब जिस वक्त तहरीक-ए-कदम एतमाद आ रही थी उस वक्त भी इमरान ने मलिक रियाज के ज़रिए सदर जरदारी से रब्ता करने की कोशिश की थी, और एक एलिज्ड ऑडियो भी जो थी वो आई थी सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश करती, जिसमें मलिक रियाज ने कहा था कि खान साहब आपसे मिलना चाह रहे हैं, तो जरदारी ने कहा था कि अब वक्त गुजर गया। तो अब फिर ये खबर आ रही है कि एक टीवी चैनल के मालिक के ज़रिए वो फिर जरदारी साहब से रब्ता जो है वो करने की कोशिश करें, ज़राए दे रहे हैं। गरीदा फारूकी ने ये खबर दी है। तो परवेज़ इलाही के बारे में उन्होंने अपने साथियों को कहा है कि जी आप उनके साथ डायरेक्ट रब्ते मत करें, आप मियाँ असलम इकबाल के ज़रिए उनके साथ बात करें, क्योंकि उन्होंने कहा है कि इस तरह जो है ना ताल्लुकात ख़राब होंगे, क्योंकि ज़ाहिर है वो परवेज़ इलाही को कहेंगे परवेज़ इलाही काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके इमरान के मेंबर अरकान असम्बली ने आकर उनके सामने ये बात कही है कि जी परवेज़ इलाही के जो काउंसलर हैं उनको भी मशीर एडवाइज़र बनाया जा रहा है, हम सारे ऐसे इग्नोर होकर बैठे हुए हैं। और तो सबको नज़र आ रहा है कि परवेज़ इलाही किस तरह गुजरात को अपने नवाज रहा है, जिस तरह अपने लोगों को नवाजा, क्योंकि उनके अरकान नाराज़ हो रहे थे उनसे, और परवेज़ इलाही की हुकूमत उन्हीं के बल पे खड़ी है जो 9 मेंबर हैं काफ लीग के, तो उनके जो उन्हीं को नवाजा जा रहा है। उनको पता है कि इमरान के जो मेंबर्स हैं उन्होंने तो इमरान की बात माननी है असल, और वो छोड़ के जा नहीं सकते, तो असल खतरा तो उन दोनों लोगों से है। तो इमरान ने उनको कहा कि जी अभी हमारी मजबूरी है और आप परवेज़ इलाही करें, क्योंकि परवेज़ इलाही, और उनको डर भी ये भी है कि परवेज़ इलाही कहीं मैं जिस वक्त कहूँ तो हुकूमत तोड़ने का, तो कहीं पंजाब असम्बली तोड़े भी ना, तो इमरान को ये भी बड़े खदशात हैं, तो बड़ी परेशानियों में घिरे हुए हैं हुकूमत निकलने के बाद, क्योंकि उनको पता है कि दिन ब दिन उनके खिलाफ घेरा तंग होता जा रहा है। उनके तोशाखाना के ऊपर भी फैसला महफूज हो गया। आज तोशाखाना कि जब प्रोसीडिंग चली है तो जो दरख्वास्त गुजार के वकील थे उन्होंने कहा कि जी जब ननकाना में ये उठाया गया था मसला तो इमरान ने वहाँ पे कहा जी आप मजाज अथॉरिटी नहीं, वो तो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन में आकर उनकी जुरिस्डिक्शन को चैलेंज कर रहे हैं इस वक्त। इमरान के वकील ने कहा कि जी इमरान खान ने के लिए ज़रूरी नहीं कि इलेक्शन कमीशन के सामने वो जाहिर करें कि उन्होंने पैसे कहाँ से आए तोहफ़ा खरीदने के लिए, लेकिन असल मसला ये था कि ये अपने रिटर्न्स में जाहिर नहीं किए थे। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी स्पीकर ने हमारे पास भेजा है, तो जो बेज़ाब्तगियाँ होती हैं तो इस वजह से स्पीकर ने हमारे पास भेजा है। और उन्होंने कहा कि जी इमरान खान ने तहाइफ FBR में तो जाहिर किए हैं कि मैंने ये इतने के ख़रीदे और इतने के बेच दिए, लेकिन उन्होंने 2021 में जाकर उसको जाहिर किया था जिस वक्त ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गया था, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने इमरान की हुकूमत जी वो तहाइफ की लिस्ट भी पेश नहीं कर रही थी। वो कहती नहीं जी ये उसमें बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है, हम नहीं बता सकते, दूसरे ममालिक ने दिए हुए हैं, मुल्क की मफाद बला बला बला, बड़ी मतलब उस वक्त ये बातें उन्होंने करने की कोशिश की, क्योंकि इमरान खान साहब का जाहिर हो रहा था कि उन्होंने इसमें बेज़ाब्तगियाँ भी हैं, इसमें उन्होंने जो था कानून भी तोड़ा हुआ है कि जब आपने कानून बना दिया था कि 50% दे के पैसे लें तो आप 20% दे के लेते रहे, फिर घड़ियाँ जो बेची थी बेच पहले दी हैं, वैल्यू उनके असेस बाद में करवाते रहे, फिर वो वैल्यू जो बेची ज़्यादा पैसे पे थी, वैल्यू कम असेस करवाई और उसी का 20% दे के तो प्रॉफिट पे प्रॉफिट उन्होंने बिजनेस किया उन्होंने तोशाखाना के ऊपर।
تو اب الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کیا ہے. اصل میں مسئلہ یہ کہ جو سپریم کورٹ ہے انہوں نے بڑا بینچ مارک بڑا سخت سیٹ کر دیا ہوا ہے. جب آپ نے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ کہ جی ایک تنخواہ تھی یہ آپ کو ملنی نہیں تھی لیکن آپ لے سکتے تھے, آپ کا اثاثہ ہے, آپ نے ظاہر کیوں نہیں کی, تو عمران کے اوپر بھی وہی بنتا ہے کہ جب آپ نے تحائف لیے, آپ نے اس سے پیسے کمائے, تو آپ نے اپنے ریٹرن میں ظاہر کیوں نہیں کیا جب تک کہ وہ کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں نہیں گیا. تو یہ اثاثے چھپانے کے اوپر الیکشن کمیشن جو وہ نااہل کر سکتا ہے, لیکن چونکہ وہ لاڈلے ہیں سسٹم کے تو دیکھنا یہ ہے کہ نااہلی ہوتی ہے کہ نہیں. لیکن گھیرا تنگ ہو چکا. اور ممنوع فنڈنگ کے اوپر بھی رانا ثناء اللہ نے کہا کہ جب ہم چالان داخل کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا کیا ہوشربا انکشافات آپ کے سامنے آئیں گے. تو عمران کی فرسٹریشن میں جس کی وجہ سے وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اب ہم اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے تاکہ کسی طرح الیکشن کا اعلان ہو تو ان کو 4-5 مہینے مل جائیں, اس میں ساری کاروائیاں رک جائیں گی اور پھر آ کے وہ اپنی اگر وہ آتے ہیں حکومت میں دوبارہ تو اپنی مرضی کی چیزوں کو وہ کر لیں گے. اور خاص طور پہ آرمی چیف کی تعیناتی پہ ان کو سب سے زیادہ اس وقت ڈر لگا ہوا ہے. تو آج کے لیے یہی, مزید کوئی ڈیولپمنٹ ہوگی تو ہم آپ کے ساتھ ضرور ڈسکس کریں گے. ہمیں اجازت دیجیے, آپ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے, کامنٹ کیجیے, شیئر کیجیے. اللہ حافظ.